सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी के सारे सीन्स और कैरेक्टर्स फ्रिक्शनल हैं और इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वीर उस पॉइजन फॉरेस्ट के बीच पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसका आईसी ब्लेड जो उसने उस होल के अंदर जाने से पहले बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने पेंडेंट जैसी चीज के अंदर सिर्फ एक ही हथियार रख सकता था और उसने उस कुल्हाड़ी जैसी चीज को उस पेंडेंट के अंदर रखना चूज किया था। और वीर जब उस होल से बाहर आया तो उसने अपना आइस ब्लेड उठाया और उस पॉइजन बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तुम्हें लगता है तुम इन मामूली हथियारों से मुझे हरा सकते हो? वो बीस्ट वीर को हंसते हुए कहता है, लेकिन तभी उस बीस्ट की हंसी अपनी जगह पर रुक जाती है। वीर ने अपना आइसी ब्लेड उस बीस्ट की तरफ फेंक दिया था और वो आइस ब्लेड उस बीस्ट के सीने के राइट साइड में घुस गया था। और वो बीस्ट ये सब देखकर थोड़ा शॉक दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी वो उस ब्लेड को अपने सीने से निकालता है और वीर को बहुत भयंकर नजर से देखने लगता है। वीर भी उस बीस्ट को बहुत इंटेंस नजर से देख रहा था। अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। वीर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उस बीस्ट से कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस बीस्ट के पॉइजन ने वानी को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर दिया था। इसलिए वानी बहुत बुरी कंडीशन में दिखाई दे रही थी और ये सब देखकर वीर का खून खौलने लग गया था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन मामूली धमकियों से डर जाऊंगा? वो बीस्ट वीर से कहता है और उसकी आवाज में इंसल्ट साफ दिखाई दे रही थी। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी वीर अपने पेंडेंट जैसी चीज पर टैप करता है और उसके हाथों में एक चमकदार कुल्हाड़ी दिखाई देने लगती है। वीर उस कुल्हाड़ी को एक बार घुमाता है और उसके आसपास की सारी हवा में फैला हुआ पॉइजनस स्मोक गायब हो जाता है। ये देखकर वो म्यूकस भी बहुत शॉक हो गया था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा चुका था। वो वीर के आईसी ब्लेड से ही वीर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वीर के सी ऑफ सोल से ब्यूरोन म्यूकस बाहर आता है और वो उस आईसी ब्लेड को अपनी हड्डी जैसी चीज से ब्लॉक कर देता है। और वीर भी मौके का फायदा उठाते हुए उस म्यूकस के उसी हाथ को काट देता है जिस हाथ में उसने वीर का आईसी ब्लेड पकड़ा हुआ था। उस म्यूकस का हाथ कट कर जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ साथ वीर का आईसी ब्लेड भी जमीन पर गिर जाता है। उस म्यूकस की जोरदार चीख उस जंगल में गूंजने लगती है। वीर आगे बढ़ता है अपना आईसी ब्लेड उठाने, और आईसी ब्लेड उठाते वक्त वीर की नजर वानी पर पड़ जाती है, जो अपने म्यूकस वाले रूप में थी और बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। वीर ब्यूरोन म्यूकस की तरफ देखता है और एक इशारा करता है। ब्यूरोन म्यूकस भी वीर का इशारा समझ जाता है और देखते ही देखते वहाँ एक खतरनाक प्रेजेंस फैलने लगती है। इस प्रेजेंस को महसूस करते ही वो म्यूकस जिसका हाथ कट चुका था और वो दर्द में तड़प रहा था, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, वो म्यूकस अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है। वो वहां से भागना चाह रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा, वो म्यूकस चिल्लाते हुए कहता है। तभी वो म्यूकस अपने दूसरे हाथ के नाखून को अपने गले में घुसा देता है और अपना सिर दर्द से अलग कर देता है। वीर ये सब देखकर बहुत शौक हो गया था, लेकिन वीर ब्यूरोन म्यूकस की हिस्ट्री भी जानता था। वीर वानी के पास जाता है उसे उठाने, लेकिन वानी को होश नहीं आ रहा था। तभी वीर की नजर उस जमीन पर बने होल पर जाती है। वीर वानी को एक पेड़ के नीचे लेटा कर उस होल के अंदर चला जाता है। वहां नीचे जाकर उसे एक काले कलर का पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर दो चीजें लटकी हुई थी, एक हरा कलर का फ्रूट और दूसरा ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल जैसा कुछ, जिसके अंदर एक चीज थी जो गोल्डन रंग से चमक रही थी। तभी वीर का 3 हेडेड ड्रैगन बाहर आता है और उस फ्रूट की तरफ तेजी से जाने लगता है। अरे रुक जाओ, वीर उसे रोक पाता। उससे पहले वो 3 हेडेड ड्रैगन उस हरे कलर के फ्रूट को खा चुका था। उससे पहले वो ड्रैगन उस दूसरे फ्रूट को खा पाता। वीर उस ग्लास बॉल को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उस ग्लास बॉल की लेयर इतनी पतली थी कि वीर के हाथों में आते ही वो टूट जाता है और बस एक गोल्डन कलर का पत्थर वीर के हाथों में रह जाता है। वीर उस पत्थर को ध्यान से देखता है और उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, फेथ स्टोन। ये क्या चीज है, वीर मन ही मन सोचता है। तभी वो पत्थर बहुत तेज रोशनी से चमकने लगता है और उस पत्थर के अंदर से एक आवाज आती है, एक्टिवेटिंग फेथ स्टोन। अब ये स्टोन आपके आसपास का पूरा लक एब्जॉर्ब करेगा। लक एब्जॉर्ब करेगा, इसका क्या मतलब है? तभी पूरी गुफा कांपने लगती है और बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ से भागना पड़ेगा। वीर तेजी से गुफा के बाहर भागने लगता है, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर वीर के ऊपर आकर गिर जाता है और वीर को वहां एक गोल्डन रोशनी दिखाई देती है और फिर वीर वहीं बेहोश हो जाता है। तब तक बाहर वानी को भी होश आ गया था। वानी अपने आसपास देखती है, उसे वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे वहां उस म्यूकस की लाश दिखाई दे रही थी। तभी वानी का ध्यान उस गुफा की तरफ जाता है और वो समझ जाती है कि वीर उसी गुफा के अंदर गया होगा। वानी उस गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और तभी वो देखती है कि गुफा की एंट्रेंस पत्थरों से ब्लॉक हो रही थी। वो समझ जाती है कि उस म्यूकस के मरने के बाद उसकी बनाई गुफा भी खत्म हो जाएगी
वीर को बचाना होगा, वानी सीरियस भरे एक्सप्रेशन के साथ कहती है और टेलीपोर्ट होकर वीर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेलीपोर्ट नहीं हो पा रही थी। जाहिर सी बात थी, उसने आज के अपने टेलीपोर्टेशन की पावर का पूरा इस्तेमाल कर लिया था। अब क्या करूं? दूसरी तरफ वीर की आंखें खुलती है। वो किसी अंधेरी जगह पर था, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगता है। लेकिन अब भी आसपास अंधेरा ही था। उसे वहां बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है, जहाँ कुछ चमक रहा था और उससे इतनी ही रोशनी निकल रही थी कि वो देख सके कि वो किसी गुफा में है। पर वो गुफा उस म्यूकस की गुफा से बिल्कुल अलग थी। अजीब है, मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। वीर थोड़ा हैरान था। उसने अपने वेस्ट बैंड की रोशनी देखी और उसके दिमाग में कुछ सीन्स फ्लैश होने लगते हैं, जो यादों की तरह उसके दिमाग में आ रहे थे, लेकिन ये यादें उसकी नहीं थी। तभी उसे समझ आता है कि वो किसी और दुनिया में आ गया है। मरने से पहले उसे जो गोल्डन लाइट दिखी थी, वो फेथ स्टोन का एब्जॉर्ब किया गया लक था, जो वीर को यहाँ ले आया था। मैं बच गया। वीर एकदम एक्साइटेड हो जाता है। उसकी एक्साइटमेंट जस्टिफाइड थी। वो मरते मरते बच गया था। तभी वीर के दिमाग में इस नए शरीर की सारी पुरानी यादें एकदम क्लियरली आने लगती है। वीर ने उन मेमोरीज को देखा और एकदम से शॉक हो गया। ये दुनिया अर्थ और दूसरे प्लेनेट जैसी ही थी, पर बहुत अलग भी थी। कुछ सालों पहले इस दुनिया की जीन रिसर्च में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था और इस दुनिया ने एक नए एज में एंट्री ली थी। यहाँ लोग अपना पोटेंशियल ही नहीं खोलते थे, बल्कि अपने जीन्स को म्यूटेट करके दूसरे म्यूटेटेड लाइफ फॉर्म्स के जीन्स के साथ मिला लेते थे। ये चीज तो बहुत अलग है, वीर मन ही मन सोचता है, क्योंकि वीर अभी तक जिन जिन प्लैनेट्स और यूनिवर्स में गया था, वहाँ एलियंस को मारकर उनके जीन पॉइंट्स को कलेक्ट किया जाता था और ये चीज उसके लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ हर आदमी के पास जेनेटिक एबिलिटी थी। कुछ लोग इनका यूज काम के लिए करते थे और इंडस्ट्रीज के स्टार बन जाते थे, और कुछ जीन फ्यूजन के जरिए पावरफुल वॉरियर्स बन जाते थे, जिन्हें यहाँ जेनेटिक वॉरियर्स कहा जाता था। इसी वजह से ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। जेनेटिक एबिलिटी ने इस दुनिया को रॉकेट की स्पीड के साथ ग्रो करने दिया। और सबसे खास बात, अर्थ और दूसरे प्लेनेट्स जहाँ रिसोर्सेज खत्म हो रहे होते हैं, इस दुनिया में तो रिसोर्सेज की कमी ही नहीं थी। ये प्लेनेट साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। इस प्लेनेट के पास अपना खुद का सूरज और चांद भी था, और अब तक ये दुनिया सिर्फ 18% ही एक्सप्लोर हो पाई थी। टेक्नोलॉजीज के होने के बाद भी कई ऐसी जगह थी जहां लोग जाने से डरते थे, जैसे एक्सट्रीम नॉर्थ का आइस फील्ड। कहते हैं वहां वक्त थम जाता है और जो भी वहां जाता है लौट कर कभी नहीं आता। स्काईबर्न समिट का वोल्केनो। कहते हैं वहां एक म्यूटेटेड बीस्ट रहता है, जिसने कभी एक बड़ी सी नदी का पानी एक बार में पी लिया था। उसके बाद से वहां लोगों का जाना मना है। ऐसे ही कई डेंजरस जगह इस दुनिया में भरी पड़ी थी। ये दुनिया खतरनाक भी थी और मैजिकल भी। क्या ये चीज सच में इतनी मैजिकल है? वीर क्यूरियोसिटी से अपने हाथ पर बंधे उस बैंड की तरफ देखता है और अचानक से एक स्क्रीन उसके सामने आ जाती है। उसके हाथों का बैंड वाइब्रेट होता है और एक अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर दौड़ने लगती है और वापस उस बैंड में चली जाती है। ये चीज वीर के लिए ऐसी थी कि जैसे उसकी बॉडी स्कैन हो रही हो। तभी उसके सामने जो स्क्रीन आई थी, उस पर वीर का डेटा दिखाई देने लगता है। स्टेटस फिजिक 10 पॉइंट्स, स्पिरिट पॉइंट 30, एबिलिटी पॉइंट 10, विल पावर 10 on 10, जेनेटिक एबिलिटी विंड ब्लेड, स्पेशल एबिलिटी लकोरा, लक बैलेंस 10 पॉइंट्स। ये था उसका स्टेटस स्क्रीन। ये सब देखकर वीर हैरान था, लेकिन इसमें भी वीर का ध्यान सबसे लास्ट वाले सेक्शन पर गया था। जब उसने देखा कि उसके पास 10 लक पॉइंट्स हैं, तब उसे समझ आया कि शायद उसे जो स्टोन उस म्यूकस की गुफा में मिला था, उसने वीर को बचाया और वीर की बॉडी के साथ मर्ज हो गया। लेकिन एक सवाल उसके मन में अभी भी घूम रहा था कि वो फेथ स्टोन उसे यहाँ क्यों लाया था।